कहते हैं कि बंदर हमारे पूर्वज हैं और मानव का विकास बंदरों से हुआ है। ये धारणा कभी सच तो कभी झूठ मानी गई, क्योंकि इस परिवेश में लाखों ऐसे लोगों ने टिप्पणियां की हैं जो अपनी अपनी जगह अपने तर्कों के साथ सही पाए गए। मानव का विकास बंदरों से हुआ जितना सिद्ध लगता है, उसके उलट बनी धारणा भी उतनी ही सही लगती है। लेकिन प्रकृति के इस रूप की सच्चाई आखिर क्या है, ये अब तक साफ नहीं हो पाया है। नमस्कार दोस्तों, हिंदू नेशन आपका एक बार फिर से स्वागत करता है इस नए एपिसोड में, जहां दोस्तों आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं भारत में मिले 32 फीट लंबे कंकाल की, जो मानव भी है और वानर भी। इतना बड़ा कंकाल जिसकी खोज होते ही उसे दुनिया की नजर से दूर कर दिया गया। इससे पहले कि कोई उसे जान पाता, कोई उसे जान ही नहीं पाया। इसमें ऐसा क्या कुछ था जिसे दुनिया की नजरों से छुपाना ही किसी की मजबूरी बन गई। वो कंकाल जिसे भारत की धरती पर पाए जाने के बाद भी भारत की धरती से दूर ले जाया गया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या था वो कंकाल जिसे रातों रात गायब कर दिया गया। लेकिन इस अद्भुत खोज की गूंज पूरी दुनिया में फैल गई, वही गूंज जो हम तक एक उलझी हुई पहेली बनकर आई थी। लेकिन इसे वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखने पर यह पहेली सुलझती हुई भी नजर आएगी, और इसकी सच्चाई कहीं ना कहीं हिंदू संस्कृति से आपको रूबरू भी कराएगी। 10 अगस्त 1934 ऑस्ट्रेलिया का मशहूर अखबार द एज में खबर छपी कि भारत के जबलपुर में एक ऐसा कंकाल खोजा गया जिसकी लंबाई लगभग 32 फीट है। एक कंकाल जो विशालकाय वानर का है। वो खबर भारत में कम और दुनिया भर में ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई थी। वो खबर जिसे दुनिया के अन्य अखबारों ने भी लपका और अपने पन्ने पर इसे छाप दिया। इन अखबारों के अनुसार भारत में एक कंकाल मिला जिसकी लंबाई 32 फीट थी। लेकिन इन्हीं सुर्खियों में कुछ बातें ऐसी भी थी जो ना दिखाई गई और ना ही बताई गई। जबलपुर के एक इंसान को हड्डी का ढांचा जमीन से बाहर निकला हुआ दिखा। उसने उसे निकालने की कोशिश की पर कामयाब नहीं हो सका। खैर, जैसे तैसे उसने दूसरों की मदद से बाहर निकाला तो पता चला कि यह हड्डी इस कंकाल का पैर है जिसकी लंबाई 32 फीट थी। और जैसे यह खबर फैली तो यह खबर अंग्रेजी शासन के कानों तक भी जा पहुंची और तुरंत अंग्रेजी अधिकारी ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। जितनी तेजी से यह कंकाल मिला, उससे कहीं तेजी से इसे भारत से गायब भी कर दिया गया। इसका कारण क्या था, यह उस वक्त तो कोई नहीं समझ पाया, क्योंकि भारत और भारतीय गुलाम थे जिन्हें बोलने के साथ साथ सोचने की भी आजादी नहीं थी। लेकिन अगर आज इसे छुपाने के पीछे की वजह का पता लगाया जाए तो कई तथ्य ऐसे ही हमारे सामने मौजूद हैं जिनसे इसका कारण समझा जा सकता है। दोस्तों, माना जाता है कि 32 फीट का वो कंकाल देखने में मानव के साथ साथ वानर का भी, यानी दोनों का कंकाल लगता था। यानी ये बात तो सिद्ध हो गई थी कि वो कंकाल ना तो इंसान का था और ना ही वानर की श्रेणी में आता था। वो कुछ ऐसा था जो इन सब से बिल्कुल अलग था। एक ऐसा जीव जो हाइब्रिड हो, एक ऐसा जीव जो दो जीवों के समावेश से उत्पन्न हुआ हो। अब इसी परिप्रेक्ष्य में अगर हिंदू संस्कृति की ओर देखें तो हनुमान इंसान और वानर का मिश्रण कहे जाते हैं, जिनके पिता भगवान थे और माता इंसान थी। तो क्या ये समझा जाए कि वो कंकाल हनुमान का था? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि रामायण के अनुसार हनुमान जी अमर हैं। इस सोच और तथ्य को मजबूती प्रदान करने वाला एक और उदाहरण हमें अन्य धर्म क्रिश्चियनिटी में भी मिलता है, जहां भगवान और इंसान से उत्पन्न होने वाली हाइब्रिड को नेफिलिम कहा गया है। तो क्या यह कहना उचित नहीं होगा कि वो कंकाल हनुमान का तो नहीं था, लेकिन रामायण काल के किसी और वानर का था जो हनुमान का अनुयायी था, कोई जो उस वानर सेना का सदस्य हो? क्योंकि सवाल ये उठता है कि अगर ये कंकाल वाकई एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक अद्भुत खोज थी, तो इसे छुपाया क्यों गया? इसे दुनिया से साझा करने के बजाय इसे दुनिया से छुपाया क्यों गया? एक कंकाल जो शायद हाइब्रिडिज्म के नए पन्ने खोल सकता था, उसे छुपाने के पीछे क्या कारण था? क्या अंग्रेज हिंदू धर्म से जुड़ी इस खोज को जानबूझकर छुपाना चाहते थे, जिससे उनके ही धर्म क्रिश्चियनिटी में बताया गया एक फिनोमिनन नेफिलिज्म अस्तित्व में आ गया था? क्या ये अनजाने में हुआ या फिर ये कोई साजिश थी? क्योंकि अंग्रेजों ने इसे केवल भारत से गायब नहीं किया, बल्कि इसे दुनिया से भी छुपाया।
खैर, अरबों के आभूषणों के साथ वे लोग उस कंकाल को भी ले गए जो शायद हिंदू संस्कृति के अनेक बंद दरवाजे खोल सकता था। भारत आज भी धन दौलत के मामले में किसी से पीछे नहीं है, लेकिन ये कंकाल, ये अद्भुत खोज भारत में रहनी जरूरी थी। वो कंकाल जो रामायण काल के अनेकों पहलुओं, खास करके वानर सेना के अस्तित्व को एक रूप दे सकता था। ये कंकाल कई और खोजों और संस्कृति के लिए एक सीढ़ी बन सकता था, जिसका पहला ही पायदान अंग्रेजों ने धराशाही कर दिया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इस वीडियो को लेकर कोई शिकायत है या कोई सजेशन आप देना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट्स में आप दे सकते हैं। हमारे अगले वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।